हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 से 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आगामी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जोधपुर। देखिए, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है इसे हम क्या कहते हैं? काजरी। क्या कहेंगे इसको? काजरी। CAZRI के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो देखिए क्या होगी? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक है साथियों आफरी। इसके अलावा एक और पूछा जाता है आफरी। आफरी की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं? जोधपुर में स्थित हैं। काजरी और आफरी जो है वो दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं? जोधपुर में स्थित हैं। इसको हम कहते हैं, आफरी को हम क्या कहेंगे? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, और इसको हम कहेंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा एक और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, बीकानेर में है, जिसका नाम है CAIH, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल एरिड इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना होती है 1993 ईस्वी में। कहाँ पे है दोस्तों? ये है बीकानेर में। इसके अलावा यदि हम और देखें तो इसके अलावा एक और पूछा जाता है, वो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। कौन सा है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में। इसके अलावा सरसों अनुसंधान संस्थान की हम बात करें, सरसों अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सेवर में। और ये सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा ऊंट अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। ये जोहड़बीड़ कहाँ पे है? बीकानेर में। एक पूछा जाता है भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, तो भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? अविका नगर, टोंक में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत और आडावाला पर्वत। तो देखिए बूंदी जिले में जो पर्वत स्थित है उसका क्या नाम है? आडावाला पर्वत। किस नाम से जानते हैं इसको? आडावाला पर्वत। और यहाँ के सर्वोच्च शिखर की हम बात करें तो यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? सतुर पर्वत। याद रखें आप इसको, क्या नाम है? सतुर पर्वत है। आडावाला पर्वत जो है वहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? सुतुर पर्वत या फिर सतुर पर्वत। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए पूछा जाता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? ये हैं दोस्तों बारां जिले में है। कहाँ पे स्थित है? बारां जिले में है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ किस आकार की हैं? घोड़े के नाल के आकार की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कहाँ पे स्थित हैं? बारां जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए हम बात करें तो गिरवा कहाँ की पहाड़ियों को हम गिरवा कहते हैं? उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर की तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। इसके अलावा यदि हम सिरोही में देखें तो सिरोही में जो पहाड़ियाँ हैं, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, उनको हम क्या कहेंगे? भाकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। जबकि हम मगरा की बात करें तो मगरा एक विकास कार्यक्रम है जो राजस्थान के 5 जिलों पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और ये मगरा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? 2005-06 में स्टार्ट किया गया है मगरा कार्यक्रम। इसके अलावा हम बात करें डोरा पर्वत की तो देखिए डोरा पर्वत की हम बात करें तो डोरा पर्वत या फिर झारोला की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर, ये सभी कहाँ स्थित हैं? सिरोही में स्थित हैं। डोरा पर्वत, इसके अलावा
झारोला की पहाड़ियाँ, इसके अलावा रोजा भाकर, ये कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आडावाला पर्वत। और आडावाला पर्वत कहाँ पे स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया आपको? अनासागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अनासागर झील कहाँ पे स्थित है? अनासागर झील है अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इसके लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए इस झील की नींव जो है वो ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी थी। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कैनोट ने उदयपुर की फतेह सागर झील की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? फतेह सागर झील। इसलिए ड्यूक ऑफ कनॉट ने जब इसकी नींव रखी तो इसी के नाम पे फतेह सागर झील को कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल गलत है। दूसरा हम बात करें तो 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। तो महाराजा विनय सिंह ने इसे नहीं बनवाया, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। महाराजा विनय सिंह का संबंध कहाँ से? अलवर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विनय सिंह अलवर के राजा थे। इसके अलावा ऑप्शन सी की हम बात करें तो राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात भी यहाँ पे क्या है? गलत है, क्योंकि राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील। और ये पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी की हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। क्या दिया है ऑप्शन डी में? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्या है? सत्य है। जो अनासागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने। और इसके अलावा अर्णोराज ने एक मंदिर भी यहाँ पे बनवाया था और इस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण और इस झील का निर्माण करवाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे साथियों? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। तो मुकुंदरा हिल्स की हम बात करें तो मुकुंदरा हिल्स को हम दर्रा अभयारण्य, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? दर्रा अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। कहाँ पे है? कोटा में। ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। मुकुंदरा हिल्स जो है वो क्या है? बाघ परियोजना है। और कौन सी बाघ परियोजना है? तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर में कौन सा अभयारण्य है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे शीतकाल में जो साइबेरियन सारस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। और केवलादेव कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। इसके अलावा हम बात करें केवलादेव की तो इसे रामसर आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है। केवलादेव को किस में शामिल किया गया है? रामसर आर्द्र भूमि या रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके साथ सांबर झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में दो यहाँ पे शामिल हैं, एक भरतपुर का केवलादेव और दूसरा है सांबर झील। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 4 बाघ परियोजनाएं हैं। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 4 बाघ परियोजनाएं हैं। यदि हम चारों की बात करें तो पहली है रणथंभौर। पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वो कब से होती है? 1973 में। और सबसे पहला जो अभयारण्य है वो बनाया जाता है जिम कार्बेट उत्तराखंड में। तो यहाँ पे राजस्थान में की हम बात करें तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। दूसरे की हम बात करें तो सरिस्का। दूसरा कौन सा है? सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। किसके लिए प्रसिद्ध है सरिस्का? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी जो बाघ परियोजना है वो आपकी मुकुंदरा हिल्स। और चौथी बाघ परियोजना की हम बात करें तो चौथी बाघ परियोजना जो वर्तमान में अभी बनाई गई है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ विषधारी है बूंदी में। तो ये 4 बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान में। रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स और चौथी कौन सी है? रामगढ़ विषधारी बूंदी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे की है, तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की हम बात करें तो सबसे पहला बनाया जाता है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा बनाया जाता है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। इसके अलावा और आप यहाँ से याद रख सकते हो, उदयपुर में कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है। उदयपुर की हम बात करें तो कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो नवीनतम कृषि नीति है वो कब स्टार्ट की जाती है। तो नवीनतम कृषि नीति की हम बात करें तो नवीनतम कृषि नीति जो है वो कब स्टार्ट होती है? 12 दिसंबर 2019 को शुरू की जाती है नवीनतम कृषि नीति। राजस्थान की जो नवीनतम कृषि नीति है वो कौन सी है? 12 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश की नस्ल नहीं है, ये आपको पूछा। देखिए थार पारकर भी किसकी नस्ल है? गोवंश की नस्ल है। थार पारकर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। गिर जो है, गिर का मूल स्थान गुजरात माना जाता है। और ये भी किसकी नस्ल है? गिर जो है ये भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है या फिर गोवंश की नस्ल है। कोंकरेज जो है वो भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? सांचौर जो है, जालोर क्षेत्र में ये गाय जो है वो क्या होती है? पाई जाती है। तो यहाँ पे मुर्राह की हम बात करें तो मुर्राह गोवंश की नस्ल नहीं है। मुर्राह किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। यदि हम भैंस की और नस्लों की हम बात करें तो काफ़ी सारी नस्लें हैं। जाफराबादी के अलावा महसाना भी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। इसके अलावा सुरती के अलावा भदावरी, रथ, ये सारी किसकी नस्लें हैं दोस्तों? ये सारी भैंस की नस्लें हैं। इसके अलावा हम बात करें राठी। देखिए राठी जो है वो किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ये सिंधी और साहिवाल का मिश्रित नस्ल होती है। इसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में मिलती है? अधिकतर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। वैसे तो पूरे राजस्थान में ये पाई जाती है, लेकिन अधिकतर की हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ये अधिकतर पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला, कौन सा मेला दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पुष्कर, तिलवाड़ा, झालरापाटन, परबतसर। तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शनों पे डिस्कस करेंगे। देखिए पुष्कर मेला जो है, पुष्कर पशु मेला है, वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अजमेर में। दूसरा हम बात करें झालरापाटन, तो झालरापाटन में किस मेले का आयोजन किया जाता है? चंद्रभागा पशु मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रभागा पशु मेला। इसके अलावा एक और मेला है यहाँ पे, गोमती सागर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, गोमती सागर पशु मेला। इन दोनों मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है? झालरापाटन। और झालरापाटन को हम क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहा जाता है किसे? झालरापाटन को। परबतसर में तेजाजी पशु मेला भरता है। तो यहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेले की यहाँ पे बात की है, तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे भरता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। और ये किस नदी के किनारे भरता है? लूनी नदी के किनारे भरता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। और कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रॉम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही गजब का प्रश्न आपको पूछा गया है। किसको वुल्फ्रॉम कहते हैं, या फिर जो वुल्फ्रॉम है वो किसका अयस्क है? मैग्नीज का, चांदी का, जस्ते का या टंगस्टन का? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा? टंगस्टन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। टंगस्टन, देखिए राजस्थान में टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है? एक तो पाया जाता है आपका सिरोही वाल्दा क्षेत्र। इसके अलावा डेगाना नागौर में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है, डेगाना। और डेगाना कहाँ पे है? नागौर में। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं
उनको बनाने में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, या बल्ब के फिलामेंट किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। मैग्नीज़ की हम बात करें, देखिए मैग्नीज़ कहाँ पे मिलता है, अधिकतर बांसवाड़ा में, और आपके क्षेत्र हैं तलवाड़ा, काला खूटा, लीलम। देखिए चांदी की हम बात करें तो राजस्थान में चांदी कहाँ पे पाई जाती है, चांदी पाई जाती है आपकी रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, और ये रामपुरा आगूचा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। इसके अलावा जावर खान जो शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान है उदयपुर में। इसके अलावा राजपुरा दरीबा, और राजपुरा दरीबा कहाँ पे है, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा कहाँ पे है दोस्तों, राजसमंद में। ये मुख्य चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान में। इसके अलावा टंगस्टन की हम यहाँ पे बात कर ही चुके हैं। टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है, डेगाना, नागौर में, सिरोही, वालदा में। मैग्नीज तलवाड़ा, बांसवाड़ा, और इसके अलावा लिलवानी, कालाकूटा, ये काला गुमान, यहाँ पे पाया जाता है मैग्नीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो आपका प्रमुख उत्पादक राज्य है वुल्फ्रोम का, या जिसे हम टंगस्टन भी कहते हैं, टंगस्टन का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है, वुल्फ्रोम के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वैसे तो इजी सा प्रश्न है ये, लेकिन देखिए क्या पूछा गया आपको, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है साथियों, नरेंद्र मोदी। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की जाती है, 1 जनवरी, नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इससे पहले इसको हम क्या कहते थे, योजना आयोग कहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, भारत का। और राजस्थान का क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239। ये किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। तो कुल प्रतिशत की हम बात करें तो कितना प्रतिशत है, 10.41% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। देखिए सभी ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे है, दृश्यवती सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की जाती है, अमलानंद घोष के द्वारा। और यहाँ पे आप याद रखें कि इसका जो उत्खनन कार्य ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्खनन जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, बीबी लाल, और दूसरा है इसमें बीके थापर। और एक और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एमडी खर्रे। इन तीनों ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया, कहाँ पे, कालीबंगा में। यहाँ पे जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलें उगाने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे हम और बात करें तो एक मानव खोपड़ी यहाँ पे मिली है, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी का पता लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। मानव खोपड़ी कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और इससे कौन सी बीमारी का पता चलता है, मस्तिष्क शोथ बीमारी का पता चलता है। आगे हम बात करें तो देखिए अक्षय कीर्ति व्यास, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अक्षय कीर्ति व्यास की हम बात करें तो इन्होंने 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। किस सभ्यता का उत्खनन किया था, आहड़ सभ्यता, जिसे हम ताम्रवती नगरी या फिर धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी, आहड़ सभ्यता के और नाम क्या है, धूलकोट या फिर ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। और ये कहाँ पे है, उदयपुर में। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को
कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में। किस नदी के किनारे है ये? काटली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं, ताम्र संचयी नगरी या फिर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये और कहा जाता है कि यहाँ से तांबे का जो व्यापार है वो कहाँ पे होता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणेश्वर को लेकर पूछा जाता है काफ़ी बार, और वो क्वेश्चन है कि गणेश्वर में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी भी कच्ची या पक्की ईंट का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। मकान को बनाने के लिए यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दयाराम साहनी की हम बात करें तो दयाराम साहनी किस सभ्यता के उत्खनन का कार्य करते हैं? ये करते हैं बैराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? दयाराम साहनी। और वीरेंद्र मिश्र की हम यहाँ पे बात करें तो वीरेंद्र मिश्र जो है वो बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और इजी सा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है गोडावण, कुरजा, मोर और सारस। तो राजस्थान का राज्य पक्षी की हम बात करें तो कौन सा है? गोडावण, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ये राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। इसके अलावा कुरजा की हम बात करें, देखिए कुरजा जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जोधपुर में। और ये गांव पड़ता है जिसका नाम है खींचन गांव, जहाँ पे कुरजा पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें सारस की, तो साइबेरियन सारस हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था। कहाँ पे आते हैं? केवला देव, केवला देव। और आप यहाँ पे इसका शुभंकर भी याद रख सकते हैं। केवला देव कहाँ पे है? भरतपुर में। तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो क्या है? सारस पक्षी है। कौन सा पक्षी है? सारस। और यदि हम मोर की बात करें तो मोर कहाँ का शुभंकर है? भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो क्या है? मोर है। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है। अलवर की हम बात करें तो अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर है। ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोडावण यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया साथियों? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जबकि ऐबक की हम बात करें तो देखिए ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था और ये संस्कृत पाठशाला थी। और इस पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था संस्कृत पाठशाला अजमेर में, जिसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है घूमर, गींदड़, डांडिया और ढोल नृत्य। तो महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर जैसे गणगौर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर नृत्य। और ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का लोक नृत्य। गणगौर की हम बात करें तो गणगौर पर्व जो है वो कब से स्टार्ट होता है? चैत्र प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। गणगौर पर्व चैत्र प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। और ये 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है गुलाबी गणगौर, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर की हम बात करें तो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। और यहाँ पे हम और बात कर सकते हैं, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। चांदी की जो तारकसी है वो कहाँ पे की जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में की जाती है। इसके अलावा सोने के आभूषण हैं उनके ऊपर तारकसी कहाँ पे की जाती है? प्रतापगढ़ में। बात करें हम गींदड़ नृत्य की, तो गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गींदड़ नृत्य है शेखावाटी अंचल में किया जाने वाला नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? गींदड़ नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें गींदड़ के अलावा हम बात करें ढोल नृत्य की, तो ढोल नृत्य जो है
वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है साथियों जालोर का। और ये किस शैली में इसका आयोजन होता है? थाकन शैली में इसको आयोजित किया जाता है, ढोल नृत्य जालोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन एक और गजब का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन आपके सामने है कारचो, फड़ चित्रण, उस्ता कला, मथेरण कला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ता कला, बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऊंट की खाल पर नक्काशी जो है वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको इस कलाकारी के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, हिसामुद्दीन उस्ता को। फड़ चित्रण का जो कार्य है वो कहाँ पे होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है फड़ चित्रण का जो कार्य है? फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। यदि मथेरण कला की हम बात करें तो मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मथेरण कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर के आनंद मनाते हैं। तो किस दिन करते हैं ऐसा? तो ऑप्शन आपके सामने हरियाली अमावस, आखा तीज, निर्जला एकादशी, घुड़ला त्यौहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाली अमावस। यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। हरियाली अमावस की हम बात करें तो किसे कहते हैं हरियाली अमावस? श्रावण मास की जो अमावस्या है उसे हम क्या कहेंगे? श्रावण मास की अमावस को हम क्या कहेंगे? हरियाली अमावस कहेंगे। इसके अलावा आगे हम बात करें आखा तीज की, तो आखा तीज की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं, आखा तीज। इसे अबूझ सावों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। और ये आखा तीज की हम बात करें तो ये कब आती है? वैशाख माह की। ये आती है आपकी वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अक्षय तृतीया। किस नाम से जाना जाता है इसे? अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें, देखिए घुड़ला त्यौहार, इसका भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। घुड़ला त्यौहार, तो घुड़ला त्यौहार हम बात करें तो घुड़ला त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। और ये किसके शासनकाल में इसका प्रारंभ होता है घुड़ला त्यौहार का? तो मारवाड़ के या जोधपुर के शासक थे सातल, इनके काल में घुड़ला त्यौहार का आयोजन किया गया था। और तब से लेकर के अब तक जो घुड़ला त्यौहार है वो जोधपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। घुड़ला त्यौहार की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है घुड़ला त्यौहार। इसके अलावा आपका यहाँ पे निर्जला एकादशी आपको दिया गया है। निर्जला एकादशी की बात करें तो ये ज्येष्ठ माह की कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है निर्जला एकादशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा? हरियाली अमावस। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही सिंपल सा इजी सा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। किसका? रोहिड़ा का साइंटिफिक नेम। रोहिड़ा का जो फूल होता है वो राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जावर खान हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जावर खान उदयपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से किसका उत्खनन सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीसा जस्ता। सीसा जस्ता सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है? रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा में। इसके अलावा हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र। कौन सा संयंत्र? सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र ये है आपके चंदेरिया। और चंदेरिया कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यूरेनियम। तो देखिए यूरेनियम के काफ़ी भंडार मिले हैं अभी हाल ही में। ये भंडार कहाँ पे मिले हैं?
सीकर ज़िले में मिले हैं। और सीकर ज़िले में किस जगह पे मिले हैं? रोहिल जगह पे, या फिर रोहिला जगह जो है सीकर में, वहाँ पे यूरेनियम के भंडार यहाँ क्या होंगे? मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलान नहीं है, ये आपको पूछा गया है। देखिए सही मिलान कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑप्शन की हम बात करें तो हिंदुस्तान मशीन टूल, जिसको हम शॉर्ट में HMT भी कहते हैं, अजमेर में है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट है। दूसरा यहाँ पे हम बात करें, देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? झुंझुनू में है। कहाँ पे है? झुंझुनू खेतड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? झुंझुनू खेतड़ी में। स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और हिंदुस्तान मशीन टूल है, इसकी स्थापना भी कब की जाती है? 1967 में की जाती है। आगे हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट है। प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये भी कहाँ पे स्थित है? कोटा में। एक यहाँ पे देखिए प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपकी है धौलपुर में। प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है। तो ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टो, GH ओझा, VA स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यदि आपको राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये पूछा जाए तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।